नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। हम रिएक्ट करने वाले हैं मनोज मुंतशिर जी की सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर बनाई हुई कविता। तो आपको पता ही होगा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर अभी एक मूवी आई है जिसमें कि मेन एक्टर है अक्षय कुमार, सोनू सूद। अगर आपने मूवी देखी है तो मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। लेकिन मैंने सुना है कि इस मूवी में काफ़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि उस टाइम पे उर्दू इतनी यूज़ नहीं की जाती थी, जैसे आज हिंदी में उर्दू मिक्स हो गई है वैसा उस टाइम पे नहीं था। तो उस मूवी में उर्दू वर्ड्स यूज़ किए गए हैं तो लोगों को इस बात से प्रॉब्लम है। और अजमेर, तब अजमेर नाम नहीं था, तब शायद अजय मेरू ऐसा नाम था, लेकिन उन्होंने मूवीज़ में अजमेरी नाम यूज़ किया है और उन्होंने फोकस रखा है लव स्टोरी पर। जबकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का इतिहास युद्धों से ही लिखा गया है। उन्होंने अपना इतिहास तलवारों से लिखा है। तो अभी हम इस कविता पर, जो कि मनोज मुंतशिर जी ने उनके YouTube चैनल पर डाली है, हम उस पर रिएक्ट करते हैं। बाकी करेंगे बातें बाद में। डिस्क्लेमर, कुछ लोग होते हैं ना, वो कीड़े पाने के लिए आ जाते, इसलिए लिखना पड़ता है। मनोज मुंतशिर एंटरटेनमेंट। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। जय बोल। राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने त्याग, बलिदान, पौरुष और पराक्रम के जिन रंगों का जिक्र किया है, उन्हें अगर एक में मिलाकर इस दिव्य भारत भूमि पर उड़ेल दिया जाए तो उसकी आभा में सिर्फ एक ही परम प्रतापी छवि नजर आएगी, और वो छवि होगी महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर और आज मैं आपको ले चलूंगा 830 साल पहले गौर यानी गजनी के दुष्ट आतताई डकैत मोहम्मद गौरी के राज दरबार में, जहां छल से आधी रात को हमला करके सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर लाया गया है। क्या हुआ था उसको? वर्ष 1192, स्थान गौर यानी वर्तमान अफगानिस्तान का गजनी। ये वही गजनी है जहां से महमूद गजनी नाम का लुटेरा तब से 166 वर्ष पहले भारत आया था और उसने छल से हमारे आराध्य बाबा सोमनाथ का भव्य मंदिर लूट लिया था, तहस नहस कर दिया था, और उस मंदिर की सुरक्षा करने वाले पुजारियों, सैनिकों, राजाओं और शिव भक्तों की लाशें समुद्र के किनारे बिछा दी थी। ये रक्त रंजित इतिहास फिर कभी बताऊंगा। आज तो मैं आपको गौरी के उस दरबार में ले जाऊंगा जहां हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पेश किया गया है। ऊंचे तख्त पर बैठे नीची सोच वाले गौरी ने सम्राट से वही कहा जो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर साहिब से कहा था और घाटी में जिहादियों ने कश्मीरी पंडितों से कहा था, कन्वर्ट और डाई। इस्लाम कबूल कर लोगे तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे और तुम्हारे राज्य का कुछ हिस्सा भी तुम्हें वापस कर देंगे। कश्मीर में अंजाम तुम जानते हो। सम्राट पृथ्वीराज राजपूती गौरव के साथ बोले, मोहम्मद गौरी जो तलवार के डर से धर्म छोड़ देते हैं वो कोई और होंगे, क्षत्रिय नहीं। और तुम मुझे आंखें दिखा रहा है? भूल गया कि 1 या 2 बार नहीं 17 बार मैंने तुझे जीवन दान दिया। भूल गया वो गिड़गिड़ाना, वो दया की भीख मांगना? तेरी मिमियाती हुई आवाज मेरे दिल्ली दरबार में अब तक गूंज रही है। क्षमा शेरों का काम है, इसलिए मैंने तुझे बार बार क्षमा किया। हम राजपूत हैं गौरी, हमने शत्रु के साथ भी कभी घात नहीं किया, कभी पीछे से वार नहीं किया, सूर्यास्त के बाद आक्रमण नहीं किया। लेकिन तू इतना नीच और कायर है कि तूने मेरे घायल सैनिकों पर रात में छिपकर हमला किया। याद रख गौरी, पृथ्वीराज चौहान को बलिदान होना स्वीकार है, लेकिन अपने देश और धर्म के साथ छल करना स्वीकार नहीं है। सम्राट पृथ्वीराज के इन गौरव भरे अग्नि शब्दों को सुनकर गौरी तमतमा गया और अकड़ कर बोला, आंखें नीची करके बात कर पृथ्वीराज, तू मेरा बंदी है, मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा।
सम्राट पृथ्वीराज भगवान नरसिंह की तरह दहाड़ते हुए बोले, मौत का डर तू मुझे दिखा रहा है, कायर डकैत गौरी। तू पृथ्वीराज चौहान को मौत की धमकी दे रहा है, एक राजपूत को। हम क्षत्रिय अपनी अस्मिता और राष्ट्र गौरव के लिए प्राण देने का बहाना ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये तेरे जैसा बुजदिल क्या समझेगा। 12 बरस लो कूकर जीवे, अरु 16 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। क्षत्रिय 18 वर्ष के ऊपर जी गया तो उसके जीवन पर धिक्कार है। हमारी तो शान इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके मातृभूमि के लिए बलिदान हो जाएं, लेकिन याद रख, बलिदान होने से पहले एक एक क्षत्रिय 100 शत्रुओं को मार के मरता है। और रही बात आंखें झुकाने की, तो सुन ले गौरी, पृथ्वीराज चौहान की आंखें सिर्फ मां और मातृभूमि के आगे झुकती हैं। दुनिया में कोई ऐसी तीसरी ताकत नहीं जो पृथ्वीराज की आंखें झुका सके, जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता वन्य से भरी हुई रग रग है। उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा, विकराल आग मुट्ठी में कौन भरेगा। अब जो सर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। मोहम्मद गौरी गुस्से से पागल हो उठा और फिर उसने वही किया जो एक बुजदिल को शोभा देता है। हुक्म दे दिया, ये काफिर मुझसे आंखें मिला रहा है, इसकी आंखें निकाल ली जाएं। दुष्ट गौरी के हुक्म की तामील हुई और हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़े निहत्थे सम्राट पृथ्वीराज की आंखों में लोहे की गर्म सलाखें उतार दी गईं। सम्राट पृथ्वीराज को आंखों की बलि देना स्वीकार था, आंखें झुकाना स्वीकार नहीं था। शैतान को दिल बहलाने के लिए भी लहू के फव्वारे चाहिए। मोहम्मद गौरी ने एक बार अपने मनोरंजन के लिए सम्राट पृथ्वीराज को भूखे शेर के बाड़े में डलवा दिया, लेकिन जब शेर पृथ्वीराज पर झपटा तो देखने वाले हंसे नहीं, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है, सबका यही सवाल था, क्योंकि महाराज भरत के वंशज नेत्रहीन और निहत्थे नरसिंह सम्राट पृथ्वीराज चौहान शेर के जबड़े को फाड़ कर उसे मौत की नींद सुला चुके थे। यह सिद्ध हो चुका था कि असली शेर कौन था। जहां पालते लोग लहू में हाला हल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। गौरीवती शपथ। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र थे उनके राज कवि चंद यानी चंद बरदाई। गौरी ने उनको भी कैद करके सम्राट के साथ बंदी घर में डाल दिया था। ये चंद बरदाई ही थे जिन्होंने गजनी के कैद खाने में सम्राट पृथ्वीराज को गौरी वध की शपथ दिलाई और कहा, हे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, तुम वही हो जिसने वीर चंदेलों को पराजित किया। गौरी को 1 या 2 बार नहीं 17 बार परास्त करके छोड़ दिया। हे भारत भूषण दिल्लीपति सम्राट, शपथ लो कि तुम गौरी नाम के इस दानव का संहार करोगे। सम्राट ने शपथ तो ली, लेकिन अपनी फूटी हुई आंखों पर उन्हें रोना आ गया। वो चंद बरदाई से बोले, मेरी ये शपथ पूरी कैसे होगी चंद। गौरी ने वो आंखें फोड़ दी हैं जो बड़े से बड़े शत्रु को घूर के घुटनों पर झुका देती थी। चंद्र ने सम्राट पृथ्वीराज को सांत्वना दी और राजपूती गौरव का गान करते हुए कहा, सम्राट अपने मित्र पर भरोसा रखो, तुम्हारी शपथ अवश्य पूरी होगी। मनु नहीं, मनुपुत्र है ये सामने, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है। बाण ही होते विचारों के नहीं, केवल स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। और फिर मातृभूमि के लिए लड़ने मरने और मारने का वो शुभ दिन आ गया जिसके लिए राजपूत एक एक सांस गिन के प्रतीक्षा करता है। आज अत्याचारी गौरी ने अपने आतंक से लोगों को डराने के लिए, अपने नगर में अपने खौफ को बढ़ाने के लिए खुलेआम सम्राट पृथ्वीराज चौहान का सर कलम करने का फैसला किया है। दरबार सज चुका है, देखने वालों की भीड़ जुट चुकी है। उधर सामने एक ऊंचे तख्त पर मोहम्मद गौरी बैठा हुआ है और इधर हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े सम्राट पृथ्वीराज को उनके अप्रतिम मित्र चंद्र बरदाई के साथ दरबार में लाया गया है। सर कलम करने के लिए पृथ्वीराज की गर्दन पर तलवार भी रख दी गई है। बस एक हुक्म का इंतजार है, एक इशारे का इंतजार है, कब गौरी का हाथ हिले और सम्राट की गर्दन उतार दी जाए। जैसे ही मोहम्मद गौरी ने हुक्म देने के लिए अपना हाथ उठाया, चंद्र बरदाई बोल पड़े, सुल्तान मोहम्मद गौरी, क्या तुझे पता है तू किसे मारने जा रहा है? गौरी ने जवाब दिया, हाँ मुझे पता है, एक काफिर को।
महाकाल को प्रणाम करते हुए चंद ने उत्तर दिया, तुझे पता होना चाहिए गौरी, तू जिसे मृत्यु दंड देने जा रहा है वो कोई सामान्य राजा नहीं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान हैं, जो शब्द भेदी बाण चलाने की कला जानते हैं। गौरी हंसा, तो अब अंधा तीर चलाएगा, ये तमाशा तो हम जरूर देखेंगे। पृथ्वीराज की बेड़ियां खोल दी जाएं और उसके हाथ में धनुष बाण थमा दिया जाए। गौरी ने चंद्रबरदाई के सामने एक शर्त रख दी, अगर पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण ना चला पाया तो तेरा भी सर कलम कर दिया जाएगा। चंद्रबरदाई ने मुस्कुरा के उत्तर दिया, ऐसी नौबत नहीं आएगी सुल्तान। गौरी ने हुक्म दिया, कर्तव्य शुरू किया जाए। कर्तव्य शुरू हो गया। सेवक जो घंटा बजाते, सम्राट पृथ्वीराज के शब्द भेदी बाण उसे फिर कभी ना बजने की आज्ञा देकर खंड खंड कर देते। तवे और घंटे एक के बाद एक टूट टूट कर बिखर रहे थे। जिधर से भी एक बार आवाज आई उधर से फिर कभी आवाज नहीं आई। मोहम्मद गौरी और उसके दरबारी हक्के बक्के से ये करामात देख रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। सम्राट पृथ्वीराज की इस अद्वितीय कला को देखने में गौरी इतना खो गया कि अपने तख्त पर खड़ा होकर सम्राट के लिए वाह वाह करने लगा। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, दुश्मन वाह वाह कर रहा है। यह वही क्षण था जिसका इंतजार महीनों से सम्राट पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई कैद खाने की दीवारों के बीच कर रहे थे। सम्राट पृथ्वीराज गौरी की आवाज से उसकी दूरी का अनुमान लगा ही रहे थे कि चंद्रबरदाई ने एक दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। सम्राट पृथ्वीराज ने पूरी ज्योमेट्री एक क्षण में समझ ली। मन ही मन रणचंडी को प्रणाम करके बाण छोड़ दिया और वो बाण गौरी की छाती को भेदता हुआ चीरता हुआ निकल गया। देखने वाले स्तब्ध रह गए, समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या। जब होश ठिकाने आया, गौरी को मरा हुआ देखा तो उसके सहचर सम्राट पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई को मारने दौड़ पड़े। लेकिन भारत मां के इन यशस्वी पुत्रों को किसी डकैत के हाथों मरना स्वीकार नहीं था। चंद्रबरदाई और सम्राट पृथ्वीराज ने एक दूसरे की छातियों में कटार घोंप दी। दोनों भारत माता की गोद में सिर रख के सदा सदा के लिए सो गए। अफगानिस्तान में आज भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि उनके अनन्य पौरुष और राष्ट्र धर्म के प्रति उनके समर्पण की याद दिलाती है। आपने बड़े धैर्य और बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मनोज मुंतशिर जी की कविता काफ़ी अच्छी होती है, उन्हें इतिहास का काफ़ी अच्छा ज्ञान है और वो अपने मातृभूमि में गर्व करते हैं, राष्ट्र प्रेमी है, देश प्रेमी है, धर्म प्रेमी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मनोज जी की कविता, उनका इतिहास का ज्ञान और उनका राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम, सब इससे काफ़ी अच्छे वाकिफ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मनोज मुंतशिर जी के चैनल पर जाकर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। जय श्री पृथ्वीराज।